एक 20 साल का लड़का जो महीने की 20,000 रुपये ही कमाता और एक 25 साल की लड़की जिसके पिता का लगभग 15 करोड़ का बिजनेस। वो लड़का लड़की को ऑफिस में दीदी कहकर बुलाता, वो उसका सम्मान करता, लेकिन उसने एक अपने चेहरे पर नकाब ओढ़ रखा था। लेकिन इस नकाब के पीछे छुपी थी एक प्रेम कहानी और एक ऐसी साजिश जिसने हनीमून की खूबसूरत वादियों को लहूलुहान में बदल दिया। जी हाँ, इस हत्याकांड के कुछ ऐसे रहस्य जिन पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। जहाँ राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद पत्नी सोनम का वो रूप जिस पर यकीन करना काफी मुश्किल हो जाता है। कैसे दीदी कहने वाला राज कुशवाहा सोनम का प्रेमी बन गया, कैसे शादी के 3 दिन के अंदर करोड़पति पति के कत्ल का प्लान तैयार हो गया और कैसे मेघालय के इन खूबसूरत पहाड़ियों में कत्ल को अंजाम दिया गया। तो आपको बताते हैं आज कि इस हत्याकांड को कैसे रचा गया था। दरअसल इस कहानी की नींव आज से लगभग 2 साल पहले रखी गई थी और इस कहानी के किरदार के रूप में कौन कौन थे ये भी जान लेते हैं। तो इस कहानी के पहले किरदार और मुख्य किरदार के रूप में है सोनम। तो सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी का प्लाईवुड का बड़ा बिजनेस है। उनका सालाना टर्नओवर लगभग 10 से 12 करोड़ का है। हालांकि उन्हें पैरालिसिस होने के बाद देवी सिंह का बेटा यानी सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी ही इस व्यापार को संभालने लगा था। अब दूसरा और सबसे अहम किरदार 20 साल का राज कुशवाहा, जो सोनम से 5 साल छोटा और सोनम के पिता की कंपनी में बिलिंग का काम देखता था। तो महीने की तनख्वाह 20,000 रुपये थी। तो जब 2 साल पहले सोनम ने अपनी कंपनी में HR डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, तब दोनों की मुलाकात हुई और दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया। किसी को दोनों के अफेयर के बारे में शक न हो, इसलिए राज सबके सामने सोनम को दीदी कहकर बुलाता था। तो राज पहले सोनम के घर के पास ही रहता था, लेकिन कुछ समय बाद वो इंदौर के नंदबाग इलाके में शिफ्ट हो गया था। अब तीसरा किरदार है 30 साल का राजा रघुवंशी, एक शरीफ और करोड़पति ट्रांसपोर्टर जो इस खूनी खेल का शिकार हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर सोनम और राज का अफेयर था तो फिर सोनम ने राजा से शादी क्यों की थी। तो इसकी भी एक वजह थी कि रघुवंशी समाज की परंपरा, और इसी परंपरा के तहत सोनम और राजा का रिश्ता तय हुआ था, जिसका खुद का 10 से 12 करोड़ का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। फिर 11 मई 2025 को राजा और सोनम की शादी हो गई। फिर शादी के बाद से ही राजा की हत्या की साजिश की बुनियाद रखी जाने लगी। तो शादी के कुछ दिन बाद राजा ने अपनी माँ उमा रघुवंशी से कहा कि मम्मी, सोनम मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। लेकिन जब राजा की मां ने सोनम से इस बारे में पूछताछ की तो उसने ऑफिस का काम का बहाना बना दिया। लेकिन इसके बाद भी जो हुआ वो और भी सातिराना था, जहां सोनम ने राजा से ज़्यादा बात करना शुरू कर दी और वो राजा से खुद बताकर खुद ही हनीमून की तैयारी करने लगी। लेकिन पर्दे के पीछे शादी के ठीक 3 दिन बाद 14 मई को सोनम ने अपने प्रेमी राजा के साथ अपने पति के कत्ल का प्लान बनाना शुरू कर दिया। उसने अपने प्रेमी राज को मैसेज किया कि अपने पति का करीब आना उसे बर्दाश्त नहीं होता। तो भास्कर इंग्लिश रिपोर्ट के अनुसार 16 मई को सोनम ने रात से 9 बजे रात से लेकर सुबह 3 बजे तक यानी पूरे 6 घंटे फ़ोन पर बात करती रही। तो पुलिस का भी मानना था कि इसी 6 घंटे की बातचीत में हत्या की योजना तैयार की गई। फिर अगले दिन 17 मई को राज कुशवाहा ने इंदौर के सुपर कैरिडोर कैफे में अपने बचपन के दोस्त आकाश, विशाल और आनंद कुर्मी से मुलाकात की। तो वहीं दूसरी ओर राजा और सोनम का हनीमून का प्लान कश्मीर का था। लेकिन बीते दिनों आतंकी हमला और मिशन सिंदूर की वजह से वहां का प्लान कैंसिल हो गया। तब जाकर सोनम ने मेघालय जाने का प्लान किया, लेकिन राजा का परिवार मेघालय जाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन सोनम मेघालय जाने पर अड़ी रही। सोनम ने यह भी कहा कि वो जाने के लिए टिकट भी बुक कर चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर राजा के भाई विपिन ने एक और चौंकाने वाली बात कही। तो उन्होंने कहा कि सोनम ने सिर्फ जाने की टिकट बुक कराई थी, बल्कि वापस आने की टिकट बुक नहीं कराई थी। और फिर शुरू हुआ राजा की मौत का वो आखिरी सफर, जिसका हर एक कदम मौत की तरफ बढ़ रहा था। तो 20 मई को सोनम और राजा गुवाहाटी पहुंचे और यहीं पर राजा की हत्या के लिए नया हथियार खरीदा गया। तो 21 मई को दोनों शिलांग के बालाजी गेस्ट हाउस रुके और 22 मई को सोनम और राजा ने स्कूटर किराए पर लिया और घूमने निकल पड़े। गेस्ट हाउस में उन्होंने कहा कि वो 25 मई तक लौटेंगे और 23 मई को वो बिना गार्ड के वापस आ गए। तो एक लोकल गार्ड एल्बर्ट ने कहा कि राजा और सोनम को 3 लड़कों के साथ देखा गया था।
और उसके बाद से ही सोहरा पूंजी इलाके से वो गायब हो गए। तो 24 मई को एक गांव की मुखिया को लावारिस स्कूटर मिला और 2 जून को पुलिस को गहरी खाई में राजा की सड़ी गली लाश मिली, जहां घर वालों ने उसकी पहचान हाथ में बने राजा के टैटू नाम से की। वहीं दूसरी ओर राजा के शव के पास धारदार हथियार और एक महिला की सफेद टी शर्ट मिली और पास में खून से सना रेनकोट भी मिला। और फिर 9 जून को आखिरकार वो समय आ गया जब हत्या का पर्दाफाश हो गया, जब सोनम ने यूपी के गाजीपुर में सरेंडर कर दिया और तीनों हत्यारे भी पकड़े गए। आखिरकार मास्टरमाइंड दीदी कहने वाला आशिक राज कुशवाहा भी इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया।